ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत करने हाजिर खिदमत हूँ। ये काव्य धारा के इस एपिसोड में जहाँ हम तरह तरह के अच्छे अच्छे साहित्यकार को, कवि को, कवित्रियों को, बड़े काबिल हस्तियों को आपके सामने पेश करते हैं। आज हम एक बार फिर एक अनमोल रतन के साथ आपके हुजूर हाजिर खिदमत हैं। हमें यकीन है कि आज जिस हस्ती से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी रचना, उनकी कविता, उनके गीत, उनकी गज़ल, चाहे वो जिस लहजे में, जिस अंदाज में वो पेश करना चाहेंगे वो पेश करेंगे, और हमें यकीन है कि आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे इनकी शायरी से, इनके मिजाज से। तो हमारे बीच आज कोरबा की ही मिट्टी के ज़रख़ेज़ मिट्टी से की उपज जनाब इकबाल अंजान साहब, आप HTPP में अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। अब वहाँ से आप मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी रिटायरमेंट लिया और कोरबा को अपना गामजन बना लिया। यहीं बस गए, रस गए और जच गए। तो आज जनाब इकबाल अंजान साहब इस स्टूडियो में, यहाँ जहाँ ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में, ये बड़े किस्मत की बात है हमारे लिए कि आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपकी जो हकीकत है, असलियत है, काबिलियत है आपके अंदर, उसका भरपूर फ़ायदा लेने की कोशिश हम करेंगे। तो मैं ये कुछ जानने की कोशिश करूं आपसे कि आप ने ये साहित्य से अपनी मोहब्बत, निस्बत, ताल्लुक़ जो आपने जोड़ने की कोशिश की, वो कब से आपने कोशिश की और किस रंग में आपने लिखना पसंद फरमाया और किस विधा के में आपने अपनी मास्टरी हासिल की, और ये कब से ये सिलसिला आपके अंदर तवल्लुद हुआ, पैदा हुआ? जी शुक्रिया। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही इसमें जुड़ा। अच्छा। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे स्कूल में एक घुमंतू कवि आए थे। घुमंतू? हाँ। अच्छा। जिनसे मैं अनजान हूँ, नहीं जानता जी। और यही कारण है कि मैंने जब उनको नहीं जाना, उनसे जब रचनाएं करना शुरू किया तो मैंने भी अपना तखल्लुस अनजान रख लिया। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो इकबाल अंजान आपने जी हाँ, उन्हीं से प्रभावित होकर के? उनकी दो पंक्तियां मुझे काफी प्रभावित की जी। कि भारत के सिर पे चूहे पंजा लड़ा रहा है। जी। भारत के सिर पे चूहे पंजा लड़ा रहा है, अरे ये चीनी नौजवान क्या लड़ सकेंगे हमसे, जबकि भारत का बच्चा बच्चा चीनी को खा रहा है। वाह, उन्होंने बड़े गजब के उनके विचार थे। जी हाँ, और बस इन्हीं दो पंक्तियों से देशभक्ति का ये जिंदा सबूत जो उन्होंने जो अपनी दो पंक्ति में उन्होंने पेश किया, और ये आप आज तक आपने हाँ, उस पर जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को पैबस्ता रखा। हाँ, इन्हीं पंक्तियों से प्रभावित होकर मैंने आज तक जो भी रचनाएं की, चाहे हिंदी की हो, छत्तीसगढ़ी की हो, जी 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 जी, सब में मेरा देश, मेरी माटी, मेरा वतन, जी, बस यही। और मैं दूसरी रचनाएं नहीं लिख पाता, ना मैं श्रृंगार लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ अपने वतन की माटी के बारे में लिखता हूँ। जी जी। अपने समाज के बारे में लिखता हूँ, आज होने वाले परिवेश के बारे में लिखता हूँ जो गुजर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं आपसे गुजारिश करूँ एक आध अपनी रचना? जी हाँ, एक रचना हिंदी हम की। सारे सामीन को। हाँ, हिंदी। हाँ, कमाल की बात यह है कि आप हिंदी, छत्तीसगढ़ी भी वतनी काबिलियत के साथ आप लिखते हैं, जैसा कि हिंदी में आपने महारत हासिल की है। तो हुजूर आप इरशाद फरमाइए। जी हाँ, दो पंक्तियाँ जी। कि एक तमन्ना है मेरी हो मेरा खुशहाल वतन, फिर कोई भाई न बांटे किसी भाई को कफन, न रोए खून के आंसू हमारी माँ और बहन, न रोए खून के आंसू, वाह, हमारी माँ और बहन, वाह, न पोछे मांग का सिंदूर नई नवेली दुल्हन, एक तमन्ना है मेरी हो मेरा खुशहाल वतन। क्या बात है, क्या बात है इकबाल साहब। बहुत। इसी के साथ ही कुछ
कहना चाहूँगा जी। कि अपनी सूरत भी पराई लगती है, जी जी जी। अपनी सूरत भी पराई लगती है, ये जिंदगी भी किसी की चुराई लगती है। हाय हाय कि हाय, अपनी हाय। सूरत भी पराई लगती है, ये अपनी जिंदगी सूरत भी किसी की चुराई लगती चुराई है, लगती है, कि वाह। बदलना रूप का अपना कभी था काम नहीं, बदलना रूप का अपना कभी था काम नहीं, अब तो इस काम में हमको भलाई लगती है। हाँ। कठिन बहुत है किसी का हाल दिल कह पाना, हाँ हाँ हाँ। कि कठिन बहुत है किसी का हाल दिल कह पाना, अगर कहें तो अपनी भलाई लगती है, अपनी सूरत भलाई भी लगती पराई है। लगती है। बहुत खूब। कि मेरी बहुत- तारीफ में, जी मेरी तारीफ में कुछ अगर कहे कोई, जी। कि मेरी तारीफ में कुछ अगर कहे कोई, कोई। उनकी बातें भी जग हंसाई लगती है, आहा, अपनी सूरत वाह। भी पराई लगती है, वाह, वाह, ये वाह, जिंदगी वाह, भी वाह। किसी की चुराई लगती है। जी, और जी। इसी के साथ सामाजिक परिवेश को देखते हुए आज जो चल रहा है उसके ऊपर 4 पंक्तियां, कि आंखों के मोती खत्म हुए, कि आंखों के मोती खत्म हुए, हाँ। गम के धागों में पिरोने को खोजता हूँ मैं द्वारे द्वारे, थोड़े से आंसू रोने आहा, को। वाह 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 इकबाल साहब। अज्ञान नहीं है ज्ञानी सभी, पर रावण की तरह अहंकारी हैं। दुर्भाग्य ऐसा है समाज का, हर कोई है रावण आज का, बहुत खूब, हर बहुत। दिल सोने की लंका है, हर दिल सोने की लंका है, हर कोई चला है देखो आज, वाह। सुख शांति की सीता चुराने को, आंखों के मोती खत्म हुए, बहुत खूब, क्या गम सुंदर के पंक्ति है। धागों में पिरोने को। बहुत खूब। एक आध छोटी सी और, बहुत छोटी सी लेकिन तरन्नुम में। छत्तीसगढ़ी की सुना ना। हाँ तो बस छोटी सी एक दो शेर ही सुनाइए। कि मोर संग बैठ तोला गोठ सुनाहूं संगी, वाह 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 वाह। मोर संग बैठ तोला गोठ सुनाहूं संगी, मोर अंतस के पीरा तोला दिखाऊं तोला दिखाऊं संगी। वाह 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 वाह। आतंक छाए है औ जग संगी अंधियारा है, करके कैसे मैं जतन अंजोर ललाऊं संगी, क्या बात। मोर संग बैठ तोला गोठ सुनाऊं संगी, बहुत खूब। माटी के मन खे संगी देखता बारूद हो गे, वाह। माटी के मन खे संगी देखता बारूद हो गे, चीथा थे अपने रे तन कैसे सियाऊं संगी, वाह। अरे बहुत प्यारी मोर रचना। संग बैठ तोला गोठ सुनाऊं संगी, हृदय माँ ईर्षा है औ गोठ है करेला कस, हृदय माँ ईर्षा है औ गोठ है करेला कस, माया के थर हाल में कैसे जगाऊं संगी, बहुत सुंदर। बहुत मोर सुंदर। संग बैठ तोला।
कितनी खूबसूरत रचना। जी तो चाहता है कि बस और सुना जाए, लेकिन वक्त ने लगाम लगा रखा है, हथकड़ी हाथ में मुंह में डाल रखा है और गुजारिश करने की गुंजाइश को सीज कर लिया गया है। मुझे अफसोस है कि आपसे और हम रचना सुनने से चूक गए हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी, फिर दोबारा हम आपको दावत सुखन देंगे और आप आएंगे अपनी प्यारी रचना से हम सारे सामीन को बिल्कुल नवाजेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर मजबूरी में विराम देना पड़ रहा है और मैं इकबाल अनजान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने बड़ी खूबसूरत रचनाओं से नवाजा है। हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ यूनुस दानियालपुरी आज के इस काव्य धारा से आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।